अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमज़म जी जोइया एडवोकेट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम क़ुरान शहादत आर्डर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज उसका फ़ाइनल लेक्चर है, फ़ाइनल टॉपिक है। तो जनाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज क़ुरान शहादत कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा टॉपिक है रिफ़्रेशिंग मेमोरी। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द ऑपोजिट पार्टी व्हेन अ विटनेस अगेंस्ट हिम इज़ अलाउड टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। नंबर 2, हाउ मे अ विटनेस रिफ्रेश हिज मेमोरी, व्हाट आर द राइट ऑफ द ऑपोजिट पार्टी व्हेन द विटनेस इज़ अलाउड टू डू सो। ओपनिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। If upon any question a witness suffers from a bona fide lapse of memory, that failure of memory can be remedied by references to any memorandum or other writing, so that justice can be done properly by putting into light all truth. Article 155 of QSO 1984 talks about that right of witness, and Article 157 of QSO 1984 mentions the राइट्स ऑफ अपोजिट पार्टी इन सच केस, यानी अपोजिट पार्टी के पास क्या क्या राइट्स हैं, ये हमें आर्टिकल 155 एंड 157 QSO बताएंगे। तो आगे नंबर 2 हेडिंग आ जाएगी रेलिवेंट प्रोविजन की। आर्टिकल 155, 156 एंड 157 ऑफ QSO डील्स द टर्म रिफ्रेशिंग memory. Main heading 3, refreshing memory under Article 155. A witness may refresh his memory by referring to any writing made by himself, or यानी कि a witness may refresh his memory by referring to any writing made by himself, जो उसने खुद कोई तहरीर की होगी वो उसके सामने रखी जाएगी ताकि उसकी जो मेमोरी है वो रिफ़्रेश हो जाए। या by any other person आर 5 एनी डॉक्यूमेंट्स, या कोई 5 डॉक्यूमेंट या कोई और शख्स उसके सामने लाया जाएगा। वैन ही सफ़र्स फ्राम अ बोनाफाइड लैप्स ऑफ मेमोरी, ताकि उसकी जो मेमोरी है उसे याद आ जाए। अगली जो मेन हेडिंग है, टाइम फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। अ विटनेस में बी रिफ्रेश हिज मेमोरी वाइल ही इज़ अंडर एग्जामिनेशन इन द कोर्ट। जब वो कोर्ट के अंदर होगा, अंडर एग्जामिनेशन के अंदर, तो उस वक्त उसके टाइम स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 5 हेडिंग है, मोड्स ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी फॉलोइंग आर द मोड्स। नंबर 1, बाई एनी राइटिंग मेड बाई विटनेस हिमसेल्फ। अगर किसी विटनेस ने खुद कोई चीज़ लिखी हुई है, उसकी वो राइटिंग उसके सामने लेके आई जाएगी। इसके ऊपर एक अथॉरिटी भी है। द डॉक्यूमेंट अथॉरिटी का नेम है बोरो वर्सेस मार्टिन, MARTIN, मार्टिन 1809, काफ़ी ओल्ड अथॉरिटी है। द डॉक्यूमेंट मस्ट हैव बीन रिटन आइदर एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन और सो शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स दैट द फैक्ट्स वर प्रोबेबली फ्रेश इन हिज मेमोरी। यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे ताकि उसकी मेमोरी वापस आए कि ये उसी के हैं या किसी और के हैं। नंबर 2, बाई एनी राइटिंग मेड बाई एनी अदर पर्सन। किसी और शख्स की भी राइटिंग उसके सामने लेके आई जाएगी अगर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह, ITC वगैरह कोई भी मामला हो। क्लास 3, बाई रिफ्रेशिंग टू द कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कोई भी किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट उसके सामने लेके आ जाएगा कि उसकी मेमोरी वापस आए, उसकी जो मेमोरी है वो रिफ़्रेश हो जाए। इसकी क्लास 1 है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट इज़ टू बी सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशिएंट रीजन फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिफोर इज अलाउ अ विटनेस इज टू रेफर टू द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉपी ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी कॉपी लेके आई जाएगी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगले हेडिंग है जी, बाई रेफरेंस टू पर्सनल ट्रीटीज इन केस ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, वहाँ पे एक्सपर्ट को भी बुलाया जाएगा, प्रोफेशनल जो बंदा होगा। अगली मेन हेडिंग है, इंस्टांसेस ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी। क्लास 1, वेयर विटनेस हैज़ टू डिपोज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे उसने कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन की होंगी। नंबर 2, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी। लिस्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की जाएगी। नंबर हेडिंग है
testimony to facts stated in documents mentioned in Article 155 and Article 156. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in Article 155, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the documents. यानी कि उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 155 के तहत और 150 आगे आ गया जी। अगली हेडिंग नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 155 एंड 156। पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू आर्टिकल्स इज़ दैट अंडर आर्टिकल 155 इट इज़ विटनेस मेमोरी विच इज़ एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ नॉट हैविंग बीन टेंडर्ड इन एविडेंस। अंडर आर्टिकल 156 इट इज़ डॉक्यूमेंट विच इज़ एविडेंस ऑफ फैक्ट्स कंटेंट, यानी कि कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पर होंगे और कुछ उसके अपने होंगे। मेन हेडिंग आ गई जनाब 9, राइट ऑफ opposite party when witness allowed to refresh his memory under article 157 clause 1 कहती है to ask for the production of document, पूछा जाएगा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन होगी। नंबर 3 द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, जो विटनेस होगा उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाएंगे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। मेन हेडिंग नंबर आ गई जनाब 10, time to exercise the rights of article 157. Right to the opposite party under article 157 are available before or at moment when witness use the document. If party reflects exercise his right at the stage, then it lose it for the rest for the examination of witness। ठीक है जी। फाइनल स्टेटमेंट अगली हेडिंग आ गई, उसमें आर्टिकल जितने भी हैं 155, 6, 7 इनको तरतीब से बयान कर देना है, फिर बता देना है कि इसके क्या राइट्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ETC वगैरह वगैरह। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक के करम फजल करम से हमारी कानून शहादत आर्डर 1984 बुक ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम CRPC को अब कंप्लीट करेंगे और साथ पाकिस्तान पिनल कोड को। तो इंशाल्लाह ताला हमारा 27 जो इम्पोर्टेंट थे कानून शहादत के लेक्चर वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली किताब के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।